साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों RITMS के अंदर हम अपना जो टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कार्मिक स्वयं अपनी SSO ID से भरने के बाद DDO द्वारा किस प्रकार से इसको अप्रूव किया जाएगा उसके संबंध में मेरा वीडियो है। इससे पहले मैंने कर्मचारी द्वारा किस प्रकार से अपना टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भरना है उसका वीडियो बनाया है मेरे YouTube चैनल पे, वो आप लोगों को मिल जाएगा और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके इस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। अब जो DDO महोदय हैं उनके SSO ID लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से जो IMFS 10.0 है उसका इंटरफेस आएगा। यहाँ से जो वर्क एक्सेस वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें जाना है। जाने के बाद इस प्रकार से जो DDO को रोल मिले हुए हैं वो रोल दिखाई देंगे हमें। डेस्क 2 और DDO वाला जो असाइनमेंट है इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ये पेज आएगा। इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट, साथियों जैसे हम सैलरी बिल देखते हैं वैसे ही हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। इसके बाद इस प्रकार से जो इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो टैक्स वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद RITMS यानी राजस्थान इनकम टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर क्लिक कर लेना है। तो हम उसमें डिराइरेक्ट हो जाएंगे और इस प्रकार से जो टैक्स कैलकुलेशन वाला है एक नया विंडो जो इस प्रकार से यहाँ पे अलग से खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने लेफ्ट साइड में बहुत से ऑप्शन शो करेंगे जिसमें डैशबोर्ड, वर्किंग रिटर्न, GST और रिपोर्ट एंड डाउनलोड, रिक्वेस्ट और करेक्शन। तो हमें यहाँ पे जो रिक्वेस्ट वाला है यानी कर्मचारी ने जो रिक्वेस्ट लगाई है वो शो करेगी। बाकी यहाँ DDO की पूरी जानकारी रहेगी। जो टैक्स डिडक्टर है उनकी पूरे टैन पैन सारी डिटेल यहाँ पे रहेगी। हमें रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद अगला पेज इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने कई ऑप्शन मिलेंगे जिसमें फॉर एक्शन यानी हमें कौन कौन से एक्शन पे कार्य करना है, इन प्रोग्रेस कौन से कार्य हैं, हमने अप्रूव कौन सा कर दिया और अगर कोई रिजेक्ट किया तो वो कौन सा है। तो नीचे जो रिक्वेस्ट है, कर्मचारियों की रिक्वेस्ट जो आई है जो उन्होंने अपनी स्वयं की SSO ID से लगाई थी टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म की, वो यहाँ शो करेगी। और इधर भी जो हम फॉर एक्शन वाली टैब पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ये यहाँ पे और जो उन कर्मचारियों की लिस्ट शो करेगी। तो सबसे पहला जो कार्य रहेगा, हमें जो डाउनलोड डिक्लेरेशन PDF है उसको डाउनलोड करना है। यानी कर्मचारी ने जो डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है उसकी PDF जो है यहाँ क्लिक करके हम डाउनलोड करेंगे, उसे अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, डाउनलोड हो जाएगी। ये जो पूरी डिटेल यहाँ पे जैसे 16 नंबर फॉर्म होता है उसी प्रकार से टैक्स की पूरी जानकारी रहेगी। कुल कितना उनका सैलरी बन रहा है, कितनी छूट हुई है, कितना टैक्स जो बना है, कितना बन चुका है, कितना काट चुके हैं। तो इस प्रकार से पूरी डिटेल कर्मचारी की हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद पुनः हमें इस पेज पे आ जाना है और यहाँ टेक एक्शन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। टेक एक्शन में जाएंगे तो कर्मचारी का पूरा जो डाटा है वो यहाँ पे शो करेगा। स्टाफ डिक्लेरेशन, यहाँ कर्मचारी का नाम और यहाँ पे स्टेटस शो करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है कहाँ पेंडिंग है। और इधर राइट साइड में इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर हमें लगता है कि कर्मचारी ने इसमें कुछ गलत डिक्लेरेशन भर दिया तो हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फाइल जो है वो JPG में, PDF में, PNG में और अपलोड कर सकते हैं। यहाँ कमेंट में जो रिजेक्ट का कारण है वो लिख देंगे और अगर डाटा बिल्कुल सही है तो यहाँ कमेंट में हम जो अप्रूव्ड का जो ऑप्शन है वो यहाँ भर के, और यहाँ दो ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट के पे क्लिक करके और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे ही एक्सेप्ट होगा हमारे सामने इस प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन आएगा, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड सक्सेसफुली। अब हम पुनः वापस जाएंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ जो फॉर एक्शन में एक था और वो अप्रूव्ड में आ चुका है, यानी एक कर्मचारी की जो डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। तो इस प्रकार से DDO महोदय द्वारा जो टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको एक एक करके और सभी कर्मचारियों के अप्रूव करने, उसी के बाद जो टैक्स कटौती है वो की जानी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें।